Hello, class 7. Today we are going to study about the heartbeat and the pulse. You know, uh, if you go on dividing things, we will divide the functioning of the heart in many ways, but here we have to first define what heartbeat is all about. Okay? First thing is the heart squeezes, that is, contracts to pump the blood into the arteries. Then it relaxes to let the blood flow into it from the veins. This contraction and relaxation is called heartbeat. So, how will we define? We'll define that the contraction of the heart to pump the blood into arteries and its relaxation to let the blood flow into it from the veins is known as heartbeat. हार्ट बीट क्या है एक्चुअल में? देखिए, हार्ट क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है. कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीज़ करेगा यानी दबेगा, तो उसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा बड़े फोर्स के साथ. ठीक है, जब वो बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है? आर्टरी से होकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी में जाता है. फिर ये जब रिलैक्स कर रहा होता है तो क्या होता है कि जो वेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है वो इसके अंदर फिलअप होता है. ठीक है, और इस दोनों काम में एक साउंड निकल के आता है, थ्रॉबिंग साउंड बोलते हैं उसको. थ्रॉब जो आपने अभी यहाँ पर सुना होगा, ये थ्रॉब जो साउंड है ना, इसी को बोलते हैं हार्ट बीट. When a doctor puts a stethoscope on a patient's chest, he can hear the sound of the heartbeat. ये धक 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 धक, ये थ्रॉबिंग साउंड है ना, ये उसको सुनाई पड़ता है. एवरी टाइम, हर समय, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड rushes in contracts and the blood rushes into the arteries making them throb. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और धक से ब्लड बाहर हार्ट वो आर्टरीज होकर के डिफरेंट सेल तक पहुंचता है, एक साउंड आता है थ्रॉबिंग, थक. यू कैन फील दिस थ्रॉबिंग साउंड एट द रिस्ट. आप अपनी कलाई के पास थोड़ा लोअर साइड पे आप अपने अंगूठे को रखिए, आपको वो दिखाई पड़ेगा, वो सुनाई पड़ेगा, हल्का सा महसूस होगा थक थक. थ्रॉट में, टेम्पल्स पे, ये टेम्पल का मतलब यहाँ पर मंदिर नहीं है, यहाँ टेम्पल्स का मतलब होता है ये जो आपके गर्दन में साइड वाला जो पोर्शन है वहाँ पर रखिए, आपको दिखाई देगा ठक ठक. ठीक है, नस के पास. दिस इज़ वॉट डॉक्टर्स फील व्हेन दे चेक योर पल्स. अब ये पल्स क्या है? ये जो थ्रॉबिंग साउंड है ना, 1 मिनट में 72 टाइम्स ये साउंड आता है, और अब इसको हम बोलते हैं पल्स. सिंस द आर्टरीज थ्रॉब विद द रश ऑफ द ब्लड एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. आप अगले पेज पे आइए, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा. Since the arteries throb with the rush of the blood every time the heart contracts, the pulse rate is the same as the rate at which the heart beats. तो पल्स रेट क्या है? वही है जो थ्रॉबिंग साउंड है, वो जो बीट कर रहा है हार्ट, यही पल्स है. बट पल्स का एक काउंटिंग है कि दिस इज़ अराउंड 72 पर मिनट. हर मिनट में 72 बार ये हो, ये एक पल्स हो गया कि भाई 1 मिनट का 72 थ्रॉब, दैट इज़ 1 यूनिट पल्स. हाउएवर, व्हेन वी एक्सरसाइज और वी आर एंग्री, वी आर एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, और समटाइम्स क्या बोलते हैं उसको, डर में जब होते हैं हम लोग, है ना, वी आर स्केयर्ड, एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो द रेट ऑफ दिस पल्स, आई मीन द हार्ट बीट, goes up and it also goes up in case of fever. जब हमें तेज़ बुखार होता है उस टाइम में भी हमारा पल्स बढ़ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिगर है हमारा, ऊपर में लंग्स है,
लंग से जो ब्लड है हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चला जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते समय ये आर्टरीज होकर के जाता है, और जब वहाँ से ये लौटता है डीऑक्सीजनेटेड होकर के, तो ये वेन्स होकर के लौटता है, ठीक है, हार्ट में। और फिर हार्ट से ये कहाँ चला जाता है, वापस लंग्स को। तो आप अगर एक्टिविटी को देखें तो यहाँ पर ये पल्स दिखाता हुआ है, ये हाथ का इशारा करके बताया है। कहाँ पर हमने बताया, आपके अपने कलाई के ऊपर साइड में या नीचे साइड में कहीं पर भी आप हाथ लगाओ तो वेन की नस है, उससे आपको पता लगेगा, ठीक है ना। लुक केयरफुली एट द इनसाइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, यू माइट बी एबल टू सी द आर्टरी थ्रॉब। Place the middle and the index finger of your right hand on the left wrist as shown in the figure, in the first figure. क्या आपको महसूस होता है, करके देखिए। एंड काउंट द नंबर ऑफ थ्रॉब इन 1 मिनट। इसको 72 नॉर्मल है, ये ज़रूरी नहीं है अगर 75 हो जाओ तो बोलो कि अरे सर मेरा तो 72 नहीं आ रहा है, यू गेट स्केयर्ड कि यार मैं बीमार हूँ या मेरा हार्ट वर्क नहीं कर रहा है। दैट इज़ नॉट, इट इज़ सिंपली एन एवरेज अराउंड 72, ठीक है ना। फील योर पल्स अगेन आफ्टर जॉगिंग एंड रबिंग अप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। डज योर पल्स रेट इंक्रीज। कैसा सीढ़ियाँ चढ़ के देखिए या दौड़ करके आइए और तब चेक कीजिए, ये रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कल हम लोग फिर देखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।